काल के काल में समा गए। तकरीबन 26 साल तक औरंगजेब ने महाराष्ट्र में आतंक फैलाया। 20 फरवरी 1707 के दिन अहमदनगर के करीब भिंगार गांव में औरंगजेब की मौत हो गई। मुगल गद्दी के लिए शहजादों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। 18 साल मुगलों की कैद में रहने के बाद संभाजी महाराज के बेटे शाहू को आजाद किया गया। शाहू ने वापस आकर सातारा को राजधानी बनाया। उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा घोषित किया। लेकिन 2 अप्रैल 1720 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ का सासवड़ में निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा पेशवाई में एक आंधी की तरह उभर कर सामने आया। उसकी बुद्धि जितनी तेज थी उतनी ही तेज थी उसके तलवार की धार। मराठा राज्य इस पेशवा के तलवार की छाया में सुरक्षित हो गया। शिवाजी राजा की ही तरह गोरिल्ला युद्ध के जोर पर पेशवा ने दुश्मनों को धूल चटा दी और दक्खन पर दबदबा बनाया। फिर अपना रुख उत्तर की तरफ किया। ये पहला पेशवा था जो उत्तर में भी मराठा राज्य फैलाने का जनक माना जाता है। सन 1730 के जनवरी महीने में यह पराक्रमी पुरुष पुणे की खुशहाल जमीन पर खड़ा था। यही था प्रसिद्ध पेशवा बाजीराव। चिमाजी अप्पा जी श्रीमंत, यहाँ पर एक वाड़ा बनाना चाहिए, ऐसा हमारा मन करता है। बिल्कुल श्रीमंत। छत्रपति शिवाजी महाराज की चरण धूल जिस महल में पड़ी है उस लाल महल की मिट्टी बहुत ही पवित्र है। उस मिट्टी को लाकर उसका पूजन करते हैं, फिर वाड़ा बनवाते हैं। पर राव साहेब, इस वाड़े का नाम इस वाड़े का नाम शनिवार वाड़ा। कितना भव्य वाड़ा है, कितने विशाल बुर्ज हैं। इसकी ऊंची मजबूत दीवारें तो देखो, बिल्कुल किले जैसा है। और ये दिल्ली दरवाजा, ये चित्रकारी तो देखो, और वो कलाकारी कितनी सुंदर है। और ये गणेश दरवाजा है। पेशवा के मशहूर गणपति महल जाने का रास्ता इसी दरवाजे से जाता है। बाजीराव पेशवा अजय था, बेमिसाल था। मोहम्मद खान बंगेश के हमलों से परेशान होकर छत्रसाल बुंदेला ने बाजीराव को मदद का संदेश भेजा। जो गति ग्राहा गजेंद्र की, गति भई जानू आज, बाजी जात बुंदेल की, राखो बाजी लाज। बाजीराव ने बंगेश पर चढ़ाई की और बंगेश को वहां से खदेड़ दिया। बाजीराव ने यह युद्ध बड़ी बहादुरी से लड़ा। रणवीर तो था ही और कला का पुजारी और सुंदरता का उपासक भी था। इस युद्ध में विजयश्री तो मिली ही और साथ में मिली मस्तानी। मस्तानी, कितनी सुंदर हो तुम। ऐसा लगता है जैसे पूनम का चांद जमीन पर उतर आया हो। कितना सुंदर नाचती हो तुम। तुम्हारे नाच की बराबरी तो उर्वशी और मेनका भी नहीं कर सकती। मस्तानी, ह्या गोकुळाष्टमीला दरबारात तुझा नाच हवाच।
मुगल सूबेदार सादत खान ने दिल्ली के बादशाह को झूठी खबर पहुंचाई कि उसने बाजीराव को मात दी है और उसे चंबल नदी के दूसरी तरफ धकेल दिया। सादत खान की बात को झूठा साबित करने के लिए बाजीराव अचानक दिल्ली जा पहुंचा, जिससे मुगल बादशाह बुरी तरह घबरा गया। मस्तानी, आप तो जानती ही हैं कि मुगल करते कम है और बोलते ज्यादा है। लेकिन बादशाह जिसे सच मान बैठा था, उसे झुटलाना भी तो जरूरी था। वहां जाकर थोड़ा सा कोहराम मचाए। जब उसके सैनिक आए तो उन्हें मार देने की धमकी देकर भगाया, क्योंकि हमारे छत्रपति का आदेश था कि हम दिल्ली को ना जीते। मस्तानी, मस्तानी, आप भी। मस्तानी, आपकी कौन सी इच्छा हमने पूरी नहीं की, पर राजाज्ञा हमारे लिए ईश्वर आज्ञा है। अगर दिल्ली की बादशाह हमारी छाया से दहशत खाती है तो समझ लो दिल्ली आपकी ही है। बाजीराव की विजय यात्रा जारी थी। उसकी आंधी में मुगल सैनिक तिनकों की तरह उड़ जाते थे। बाजीराव की तलवार से निकलती चिंगारी के आगे कोई टिक नहीं पाता था। ये सब देखकर निजाम उल मुल्क ने भोपाल के किले में शरण ली और वहां अपना तोपखाना तैयार करके बाजीराव को धूल चटाने के लिए निजाम उसका इंतजार करने लगा और बाजीराव आ पहुंचा। मराठा वीरों, दिल्ली का बादशाह जो हमारे घोड़ों की टापों से घबरा गया था, उसने अपनी रक्षा के लिए इस निजाम को बुलाया और उसके बदले में उसने मावल और आगरा देने का लालच दिया है। ये निजाम हमें कमजोर समझता है। अरे हम वो बला है जो शिवाजी महाराज के शिष्य हैं। अपनी भूमि की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है। तो वीरों, उठाओ तलवारें और हमला शुरू करो। हुजूर आला, क्या बात है? हुजूर, बाजीराव का घेरा हमारी फौज को फंदे की तरह कसता जा रहा है। करना क्या है? अरे तोपें चलाओ और बाजीराव और उसके मराठा फौज को धुएं का गुब्बार में बदल दो। ये मुमकिन नहीं हुजूर। वो खंदकों के इतने नजदीक हैं कि तोपें चल ही नहीं सकती और ये मरहट्टे तो गिद्ध की तरह अचानक धावा बोलते हैं। इस पर अब तो रसद भी ज्यादा नहीं बची। दखन से रसद का जो कारवां आ रहा था, उसका क्या हुआ? बाजीराव के भाई चिमाजी अप्पा ने रास्ते में हमला बोलकर सारा लूट लिया। क्या? अब भूखे पेट हमारे सिपाही और कितने रोज लड़ पाएंगे हुजूर? और खाने की छोड़िए, कुछ रोज ये घेराबंदी और चली तो पानी की भी किल्लत हो जाएगी। या अल्लाह! हुजूर कोई ऐसा मोहरा चलिए कि बाजीराव की बात हो, नहीं तो। निजाम ने हथियार डाल दिए। भोपाल के किले पर बाजीराव ने निर्णायक जीत हासिल की। इससे बाजीराव की जीत का बिगुल अब उत्तर भारत में भी गूंजने लगा। बाजीराव के भाई चिमाजी अप्पा की फौज ने पुर्तगालियों के वसई किले को घेर लिया। सन 1739 का मई महीना किले की दीवारों में सुरंग बनाकर मराठा फौज अंदर घुस गई और वसई फतेह हुआ। शौर्याची शर्त हानी, तरी पण
साहेबी फुतुहात उज्जाम मतलब प्रचंड जीत जिसकी गुलाम थी, वो बाजीराव 28 अप्रैल 1740 के दिन रावेर खेड़ा में मृत्यु को प्राप्त हुआ। बाजीराव के साथ ही साथ उसकी प्यारी मस्तानी ने भी ये जग छोड़ दिया। बाजीराव अपराजित और एक बेमिसाल सेनानी थे, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य के सपने को साम्राज्य में बदला था। धीरे धीरे समय गुजरा और सन 1749 का वो साल आया जब बाजीराव के बेटे बालाजी उर्फ नाना साहेब पेशवा बने और उन्होंने इसी शनिवार वाड़ा से मराठों की गद्दी संभाली। अपनी कुशलता से नाना साहेब ने आर्थिक, सांस्कृतिक और राजकीय क्षेत्रों में ऐसे कदम उठाए जिससे शनिवार वाड़ा मराठों की अघोषित राजधानी बन गया। अपने कार्यकाल में उन्होंने पुणे में पानी की समस्या को सुधारा, लकड़ी पुल बनवाया, कई बाग बगीचों का निर्माण करवाया। देश के कोने कोने से गायक, वादक, नर्तक और कलाकारों के प्रतिभाशाली दल पुणे में अपनी कला की प्रशंसा पाने के लिए आने लगे और पुणे उनके नृत्य, गायन और संगीत से गूंज उठा। फिर भी नाना साहेब पेशवा पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उत्तर की तरफ से आने वाले कर का पैसा शनिवार वाड़ा तक नहीं पहुंच रहा था। इसलिए नाना साहेब पेशवा चिंता में थे। तभी मालवा के सूबेदार मल्हार राव होळकर उनसे मिलने आए। पूछो मल्हार राव, अवश्य पूछो। मृत्यु पर किसी का वश नहीं चलता मल्हार राव, और आप जैसे बुद्धिमान और वीर सूबेदार हो तो मैं चिंता क्यों करूं? केवल आप ही नहीं, शिंदे, गायकवाड़, जाधव, पवार, कदम, इनके जैसे सरदार अगर एक साथ रहेंगे ना तो हमारा स्वराज बढ़ता जाएगा और इन यवनों को रसातल में पहुंचा देगा। मल्हार राव, बढ़ते राज्य की रक्षा के लिए आप जैसे वीर बहुत हैं जिनसे दुश्मन डरता है, पर एक परेशानी है, राज्य का खजाना खाली है। हाँ, तुम्हारे उत्तर में सोने चांदी की भरमार है, वहां पर दूध की नदियां बहती है, पर उसका बहाव शनिवार वाड़ा तक नहीं पहुंच पा रहा है। कोष खाली है मल्हार राव, कोष खाली है। ये राज्य रथ कब रुकेगा कह नहीं सकते। साहूकार सांप की तरह फन निकाले गले में पड़े हैं। मैं इसी की तो राह देख रहा था, मैं यही सुनना चाहता था मल्हार राव। हाँ, इतने बड़े राज्य की वजह से मेरा सीना तो तना हुआ था, पर इस कर्ज के भार से मेरी गर्दन झुकी जा रही है। होळकर के साथ साथ शिंदे, जाधव, पवार, पटवर्धन, रास्ते, इन्हीं की तरह के कई सरदारों के शौर्य की वजह से हिंदुस्तान में पेशवाई धाक जम गई। अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली ने मतलब गिलचियों ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। नाना साहेब पेशवा के चचेरे भाई सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में पेशवाओं की फौज उत्तर की तरफ निकली। मल्हार राव होळकर, जनकोजी शिंदे, दमाजी गायकवाड़, बाजीराव का बेटा शमशेर बहादुर, यशवंतराव पवार, इब्राहिम खान गारदी, बलवंतराव मेंदड़े, विंचूरकर, पटवर्धन जैसे ताकतवर सरदार इस फौज में थे। 2 अगस्त 1760 के दिन मराठों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। मुगलों के तख्त पर लगा हुआ चांदी का छत भाऊ साहेब पेशवा निकाल कर ले गए। 14 जनवरी 1761 के रोज पानीपत के पास मराठी फौजों की मुठभेड़ गिलचियों से हो गई। एक भयानक युद्ध हुआ।
इसमें सदाशिवराव भाऊ और नाना साहेब पेशवा के चिरंजीव विश्वासराव के साथ 1 लाख मराठा वीरगति को प्राप्त हुए। इस कत्लेआम से गिलची भी थक चुके थे। सदाशिवराव भाऊ की मृत्यु के धक्के से नाना साहेब पेशवा भी ये दुनिया छोड़ गए। नाना साहेब के दूसरे बेटे माधवराव को शनिवार वाड़ा में पेशवाई की गद्दी सौंपी गई। इमारत व अयालत मर्तबत सीम अल कदर बुलंद मकान उपहत व बसालत मंजिलत कदरदान व मेहरबान मुखालिसान मुख्तारो मुल्क मदारुल महाम रफीउद्रसत साहिब हशमत व शौकत सहादत मंद पेशवा साहिब आजम माधवराव पंडित प्रधान। मराठी सरजमीन के योद्धाओं, पानीपत में दगा देने वाले गद्दारों से और अब्दाली के साथ मिल जाने वाले रोहिलों से सबसे पहले निपटा जाएगा। सरकार का नुकसान करने वालों को भी छोड़ा नहीं जाएगा, तुरंत गर्दन काट ली जाएगी। ये मराठों की जागीर है। गुनहगारों को फौरन सजा मिलेगी और राज्य का भला चाहने वालों की उन्नति होगी। विश्वासघातियों और कामचोरों को बख्शा नहीं जाएगा। निजाम उल मुल्क को सबक सिखाने के लिए हम बेचैन हैं। पेशवाओं का आराध्य देव है श्री गणेश। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक यानी 10 दिनों तक शनिवार वाड़ा में गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। देश भर से गायक, नर्तक, वादक, कीर्तनकार, प्रवचनकार वगैरह इस उत्सव में हाजिरी लगाते थे। माधवराव पेशवा का राजकाज बहुत सख्त था। पेशवा अनुशासन प्रिय था। उसने अपने कामकाज से मराठों के मन से पानीपत की हार के दुख का नामो निशान ही मिटा दिया। जब पेशवा किसी अभियान पर गया था तभी निजाम उल मुल्क ने मौका पाकर अपनी फौज के साथ पुणे पर धावा बोल दिया। नहीं, वाड़ा मत चलाइए हुजूर, मैं ये वचन देता हूँ आप जो कहेंगे मैं करूँगा। हाँ, आप जितनी रकम मांगेंगे वो दूंगा, पर वाड़ा मत चलाइए, आपसे विनती करता हूँ हुजूर। वचन देता हूँ हुजूर, जरूर होगी। क्यों, क्या हुआ? क्या? निजाम पुणे पर हाथ नहीं डालेगा, इसी विश्वास पर हमने भागानगर को नहीं लूटा। लेकिन अब समय आ गया है, निजाम को सबक सिखाना ही पड़ेगा। बुलाओ, सभी सरदारों को बुलाओ और टूट पड़ो यवनों पर। पेशवा की तलवार रणचंडी बनी और निजाम का खास दीवान विठल सुंदर मारा गया। विजयी होकर लौटने वाले पेशवा पर पुणे में सोने के फूलों की वर्षा हुई।
18 नवंबर 1772 के दिन पुणे के पास थेऊर के चिंतामणि के मंदिर में इस चरित्रवान पेशवा की मृत्यु हो गई। पानीपत की भयंकर हार के बाद यही वो पेशवा था जिसने अपने कामों से मराठा राज्य की धुरी को बड़ी जिम्मेदारी से संभाला। माधवराव के बाद उनके छोटे भाई नारायण राव पेशवा हुए, पर यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उन्हें मारने के लिए शनिवार वाड़ा में गार्दी घुसाया। दादा साहेब, गद्दी पर आप बैठ जाइएगा। नारायण राव पेशवा मारा गया। शनिवार वाड़ा खून से लाल लाल हो गया। पुणे के लोगों को अंदाजा ही नहीं था कि वाड़े में हुआ क्या है। भीमराव पानसे, हरिपंत, त्र्यंबक पंत, मालोजी घोरपड़े, सखाराम पंत बुकिल, नाना फड़नवीस सारे जमा हुए। अब क्या करना है नाना? नाना, तोप दागूंगा तो वाड़े में गार्दी खाक हो जाएगा। हमारे श्रीमंत का खून। रुको भीमराव पानसे, रुको। क्यों क्यों? गार्दी को मरना ही है। उसकी इतनी हिम्मत, उसको तो काट डालूंगा। नाना, इसका कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। राज्य को बचाना ही होगा। हाँ सखाराम बापू, ये तो करना ही है, पर धीरज रखो। रास्ता है, मगर सोच समझ कर काम करना होगा। रास्ता एक ही है नाना। तोप दागो, गार्दी को मारो और वाड़े को उड़ा दो। सबूर बाई साहब अंदर है, गंगा बाई साहब। तो स्वराज का दिया वो देंगे, जरूर देंगे। पेशवाओं का वंश आगे बढ़ेगा। क्या? राघोबा दादा की पेशवाई के खिलाफ नाना फड़नवीस ने मराठा सरदारों को जमा किया। इसे बार भाई की साजिश कहा जाता है। नारायण राव की पत्नी गर्भवती थी। इन बार भाई ने उन्हें कुशलतापूर्वक मेरी ही घाटी के पुरंदर किले में पहुंचा दिया। नारायण राव पेशवा का काका राघोबा दादा पेशवा तो बन गए, लेकिन भतीजे की मौत की घटना ने उसका चैन छीन लिया। राघोबा दादा ने न्यायाधीश रामशास्त्री प्रभुणे से पूछा, शास्त्री जी। बोलिए बोलिए श्रीमंत दादा साहेब पेशवा। एक छोटा काम है। क्या? नहीं, कुछ नहीं। वाड़े में जो हुआ उससे मन बहुत दुखी है। अच्छा, तो क्या किया? नींद नहीं आती। नारायण की चित्कार गूंजती रहती है। तो नहीं, मन बेचैन है। प्रायश्चित्त करने का मन है। अच्छा, अगर कोई प्रायश्चित्त हो तो बताइए, उसे पूरा करूंगा। कोई है क्या? है ना, है। धर्म में इस अपराध का एक ही प्रायश्चित बताया गया है। वो क्या है? देहांत प्रायश्चित। शास्त्री जी? हाँ, देहांत प्रायश्चित। शास्त्री जी। नारायण राव पेशवा की पत्नी गंगाबाई को पुरंदर किले में 18 अप्रैल 1774 के दिन लड़का पैदा हुआ। बच्चे का नाम माधव रखा गया। 28 मई 1774 के दिन, यानी बच्चा जब सिर्फ 40 दिन का था,
तभी उसे पेशवाई के वस्त्र पहनाए गए। 40 दिन के सवाई माधवराव पेशवा ने यहां पर राज करना शुरू किया। श्रीमान पेशवा जी का सिंहासन पुण्य प्रदायी, बुद्धि सागर नाना की समयज्ञ गरिमा छाई। सिंधिया समर धुरंधर उठा है समर्थशाली, ये समय कसौटी का है, वीरों का गठन हुआ है। अंबर ये गूंज रहा है, बिजली का मुख चमका है, हर वीर आज शाला है। बिजली का मुख चमका है, हर वीर आज शाला है। राज्य फलने फूलने लगा। पुणे शहर फिर से जूठा समृद्ध हुआ। अक्टूबर 1795 को गणेश रंग महल की दूसरी मंजिल से फिसल कर नीचे गिर जाने से सवाई माधवराव पेशवा की मृत्यु हो गई। राजनीति ने जोर पकड़ा, अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने लगा, साजिशें बढ़ने लगी। सरपरस्त नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद पेशवाओं में कोई काबिल नहीं बचा था। नया पेशवा बना बाजीराव द्वितीय अय्याशियों में डूबा रहता था। वाह वाह, बहुत सुंदर। इसे भरपूर इनाम दो सदाशिवराव मांडकेश्वर। कामकाज तो संभालते ही हो, लेकिन आज से मैं तुम्हें नौबत का सम्मान देता हूँ। श्रीमंत, नौबत का सम्मान तो मुझे, ये तो नाना फडणवीस को मिला था। अब मेरे सम्मान में बजने वाले डंके की आवाज से अंग्रेजों के कान फट जाएंगे। अरे तभी तो मैं तुम्हें ये सम्मान दे रहा हूँ सदाशिवराव। क्या बड़ाजी भाट, क्या खबर? ऐसा बोला गो बड़ाजी भाट, उसको बताओ, उसका डंका का आवाज हमको सुनाई ही नहीं दिया तो हमारा कान क्या फटेगा? बट नाना फडणवीस का खामोश डंका का आवाज हमको इंग्लैंड तक सुनाई दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का हिंदुस्तान पर कब्जा अब दूर नहीं है। नाना फडणवीस जैसा चतुराई पेशवाओं में नहीं बची है। बाजीराव द्वितीय की अय्याशियां बढ़ती जा रही थीं, अंग्रेजों का उपद्रव भी बढ़ता जा रहा था। हिंदुस्तान पर उनका कब्जा हो चुका था, सिर्फ ये पेशवा ही बचा था। सन 1817 का नवंबर महीना इस शनिवार वाड़ा पर अंग्रेजों का झंडा लहराने लगा। 21 फरवरी 1828 के दिन इस शनिवार वाड़ा में भयंकर आग लगी। इस प्रचंड आग में शनिवार वाड़ा भस्म हो गया, लेकिन वाड़ा की सुलगती राख के धुएं में छिपी हुई क्रांति की ऐसी चिंगारी फूटी जो पूरे देश में बिखर गई। क्रांति ने जोर पकड़ा। जुल्मी अंग्रेजी राज के खिलाफ जोरदार टक्कर लेने के लिए हिंदुस्तान के नौजवानों ने आजादी का बीड़ा उठाया। महाराष्ट्र प्रेम जागृत हुआ। मैं वही सह्याद्री हूं, मेरे गर्भ में ही ज्वालामुखी है और यही विरासत मैंने अपने बच्चों को दी है।
चटकेन चल बापू